देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध है। पन्ना की हीरा खदानों से देश दुनिया में विशेष पहचान के साथ मध्य प्रदेश में तांबा, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और कोयले के भंडार भी प्रचुर मात्रा में है। इस कारण दूसरे राज्यों सहित दुनिया के देशों की नज़र मध्य प्रदेश पर रहती है। इस व्यवसाय और व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई पहल की। प्रदेश में जारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बीच 17 और 18 अक्टूबर को द्विदिवसीय खनन कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद रीवा में अगला आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। सरकार ने यह बता दिया है कि प्रदेश में विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रचुर संसाधन, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचों के साथ खनन उद्योग में निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश सरकार विकास की हर संभावना को खोज रही है। इन अवसरों की कड़ी से जुड़ने खनन क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं निहित हैं। भोपाल में इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर निवेश को बढ़ाने और ज्यादा रोजगार देने के उद्देश्य से माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित की गई। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 के समापन सत्र में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा, खनिजों से भरपूर हमारा मध्य प्रदेश निरंतर खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। सीएम ने भरोसा जताया है कि इस कॉन्क्लेव का सफल आयोजन मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा और प्रदेश की समृद्धि में अहम भूमिका निभाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारी अपनी रत्नगर्भा इस पृथ्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ सत्ता को प्राधान्यता दी और मातृ संस्था को प्राधान्यता देने में हम अपने इस कुटुंब परिवार को तो विश्व की पूरी कुटुंब की कामना करते हैं, लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पितृतुल्य माना, लेकिन मातृतुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंधरा को माना है, जिसके हम पुत्र हैं, जिसका आनंद हम सबको। और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता, हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है, सब सेक्टर के लिए लगातार, क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है, लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए कि हमको हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है उनको काम मिलेगा। देश की खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य के साथ अन्य खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश मैग्नीज, कॉपर, अयस्क उत्पाद में देश में पहले स्थान पर है, जबकि रॉक फॉस्फेट में दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में कई सकारात्मक पहलू सामने आए। वहीं माइनिंग कॉन्क्लेव में मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। जरूरी है विकसित भारत के लिए कि हर प्रदेश विकसित हो, तो हम लोग अपने मध्य प्रदेश सरकार में विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को सामने रखकर चल रहे हैं। विकसित मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ काम पिछले सालों में बहुत अच्छे हुए थे। माइनिंग का शायद स्पेशल फोकस करके हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया अपने रिसोर्सेज के, और ये पहली बार है कि एक माइनिंग कॉन्क्लेव पृथक से हो रहा है, नहीं तो वो हमारी इन्वेस्टर मीट का एक छोटा पार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं संजय, अनुराग और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खनन कॉन्क्लेव में देश विदेश के 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में खनन से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ निवेश करने के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को सरकार से मिलने वाली सहूलियत के बारे में भी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप डिजाना ग्रुप के प्रबंध निदेशक तेजेंद्र सिंह घुम्मन ने भी खनन कॉन्क्लेव में शिरकत की। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा, सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से खनिज संपदा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की ताकत का एहसास भी उद्यमियों को कराया गया है। ऐसे प्रयासों से खनन क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को भी काफी फायदा होगा। देखिए, ये जो इस बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अभी तक क्या होता था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स या जो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स आते थे, उसमें से एक बहुत छोटा सा आधे घंटे का 1 घंटे का स्लॉट सिर्फ माइनिंग को दिया जाता था। इस बार ये पूरा एक्सक्लूसिव 2 दिन का जो माइनिंग कॉन्क्लेव किया गया है, ये सिर्फ माइनिंग से रिलेटेड जितने भी अदर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट करके किया है। तो एक स्पेसिफिक होने की वजह से मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी माइन ऑनर्स हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो माइन से रिलेटेड बाकी चीज़ों के अदर बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बहुत नॉलेज भी मिलेगी और एक प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में विकास के पहिए को लगातार गति देने डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और माइनिंग कॉन्क्लेव कर सरकार ने बता दिया है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर में 4 चांद लग रहे हैं, जिससे राज्य में रोजगार का सृजन होने के साथ हर वर्ग का विकास हो रहा है। लगातार उठ रहे सरकार के ये कदम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।